क्या हो सकता है दादा? वो हो सकता है कि पुलिस को पैसे दे करके निर्माण कर दीवार बनाओ। कौन कहा लग? वह पुलिस दरोगा कहते कहीं नहीं, अब नहीं तेरे ना बताओ धनीराम इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका सर साफ मतलब ये कि प्रशासन मिला हुआ है, इस तभी ये मुमकिन है। जब दबंग भूमाफियों का आतंक बढ़ता है तो गरीब पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटकता है। आपको बता दें, अतरौली थाने की पुलिस से सांठगांठ कर दबंग भूपेंद्र पुत्र धनीराम कर रहे हैं अवैध निर्माण। ये बड़ी खबर भरावन क्षेत्र के थाना अतरौली के अंतर्गत बहुती ग्राम पंचायत के नया खेड़ा की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रार्थी सूरज बली पुत्र स्वर्गीय हिरई की जमीन को लेकर संडीला तहसील के एसडीएम के द्वारा दिए गए आदेशानुसार लेखपाल व पुलिस प्रशासन के तहत प्रार्थी सूरज बली पुत्र हिरई की जमीन की निशानदेही की गई है। परंतु दबंग भूपेंद्र पुत्र धनीराम अपनी प्रशासन की अवहेलना करते हुए अतरौली थाने के दरोगा अभिनेंद्र सिंह की सांठगांठ में निर्माण कार्य प्रार्थी की जमीन पर जबरन कर रहे हैं। कमजोर किसान सूरज बली पुत्र हिरई की बात व साक्ष्य मानने को तैयार ही नहीं है और न ही किसी गांव घर वालों की बात सुन रहे हैं। आपको बता दें, दबंगों द्वारा पीढ़ी से कहा जा रहा है कि अभी तक आप कहां थे, हमने लिंटर डाल दिया और अपना मकान बना रहे हैं, ये मकान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दबंगों ने कहा, तुमको जो कुछ करना हो करो जाकर, हमको पुलिस का कोई डर नहीं और पुलिस हमारी जेब में है। साथियों, आपको बता दें कि जब इस प्रकार दबंग भूपेंद्र पुत्र धनीराम जैसे लोग जबरन दूसरे की जमीन कब्जा कर निर्माण कार्य करेंगे तो गरीबों के साथ न्याय कौन करेगा। ऐसी पुलिस पर भी धिक्कार है जो जानकर भी कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। धिक्कार है संडीला तहसील के कर्मचारियों पर जो एक पीड़ित की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाल ही में पीड़ित ने 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाया पर उसका विपक्ष पर कोई असर ही नहीं पड़ा। अब देखना यह है कि क्या अतरौली पुलिस पीड़ित की फरियाद सुनकर उसे उसकी जमीन छुड़वाकर विपक्षी पर भूमाफिया अपराध के अंतर्गत FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करती है या नहीं, या तो अतरौली थाने की कानूनी कार्यवाही से ही पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आखिर क्या दिया पीड़ित ने बयान। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ रहते हो? अच्छा, आपके हाथ में ये प्रार्थना पत्र है, क्या बात है बताएं। हमारी खेती जो है तो धनीराम मकान बना रहे हैं। पिंदर आपकी ज़मीन पर कौन मकान बना रहा है? और पिंदर और धनीराम और कोई है? और कोई नहीं। अच्छा, अपने एप्लीकेशन ये थाने में दिया था, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई। आप क्या चाहते हो? चाहते हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मेरी नंबर में पुश्तैनी नंबर में निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात सर ये जो ये बता रहे हैं कि हमारा कब्जा है 20 साल पहले का। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे एक हिस्सेदार किरण के हस्बैंड का नाम है जो पंकज है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, इसमें प्रेजेंट टाइम में किरण है। किरण से इन्होंने 18 बाई अपने कब्जे के पूरे जगह मतलब विक्रय पे ली थी 18/30 की। तो जब हमने रविवार को पैमाइश करवाई है, उसके ठीक 2 दिन बाद इन्होंने जब वहाँ पे हिस्सा नपा तो 108 फुट चौड़ी ज़मीन थी, जिसके हम 3 लोग हिस्सेदार हैं। हम लोगों के हिस्से में हम हैं सत्यप्रकाश के हम पुत्र हैं शिवालक, और ये मेरे बाबा हैं सूर्यबली, इनके पिता का नाम है हिरई, और जो मेरे बड़े दो बाबा है उनका नाम था कुंवर पुत्र, वो भी हिरई थे, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके लड़के भी एक्सपायर हो चुके हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने 18/30 की ज़मीन लिखवाई थी, जब उनकी शेष ज़मीन उनके कब्जे में थी तो उन्होंने 18/80 क्यों लिखवाया। मेरी निशानदही होने के बाद जब हम एक हिस्से लगाए गए, 108 फुट ज़मीन प्रेजेंट टाइम में थी, उसमें 3 हिस्सेदार थे। जब 36/36 फुट हम 2 लोगों को मिला, वो 36 फुट में 2 लोग थे, तो उनका 18/80 का हिस्से में पड़ा। मैं उनसे सवाल भूपेंद्र से ये पूछना चाहता हूँ कि जब 18/30 का वो लिखवा चुके थे तो बाकी ज़मीन उनकी कब्जे में थी, तो उन्होंने 18/80 का स्टाफ क्यों बनाया? शेष ज़मीन तो उनकी कब्जे में थी। बहुती में जो अभी वाद विवाद था
उसमें पुलिस वाले कोई आए थे? हाँ आए रहा अच्छा, कौन आए रहा है? हाँ बिल्कुल कौने थाने तेरे? अतरौली थाने तो वही का फैसला का की रहन? अब फैसला कहीं तुम दीवार बनाओ कौन कहला? और फिर दरोगा कहते कहीं अब नहीं थे नाम बताओ। धनी राम। अच्छा, तो वही का बनवावा है? हाँ वो बनवावा है, तो बनवा रहे हैं तो वही खड़े खड़े बनवाए नहीं, क्या पता चले गिरा है? खड़े खड़े बनवाए। ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। तुमने देखा था? हाँ देखा नहीं करा। अतरौली थाने की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई नहीं एक्शन लिया। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है? हमने बुलाया 100 नंबर, आए रोक गए, वो जो फिर बनाने लगे पैसे दे करके। अच्छा, तो वो 20,000 रुपये दे चुके हैं कौन 20,000 रुपये दे चुका है? भूपेंद्र किसको दे चुके हैं? सोनों को दिया, तब तो वो निर्माण कर रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। अच्छा अच्छा, आपके साथ में ये कौन बैठा है? होता अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवालक है अच्छा और मैं निवासी ग्राम नया खड़े में रहता हूँ। अच्छा और मेरे नंबर पे जो मेरा पुस्तैनिक नंबर है उस पे लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। कौन निर्माण कर रहा है? जो भूपिंदर पुत्र धनी राम है जो अच्छा। निर्माण कर रहे हैं। और हमने पिछले रविवार को लेखपाल सहित तो प्रशासन सहित पैमाइश करवाई थी, जहाँ पे प्रशासन साहब लोगों ने ये आदेश किया था कि जब तक आपसी समझौता नहीं हो जाता है, आपसी समझौता यदि हो भी जा रहा है तो आप थाने में आएंगे, आदेश लेंगे, उसके बाद अब पुनः निर्माण करेंगे। फिर ना ही आज तक कोई आपसी समझौता हुआ है, ना ही कोई आदेश आया है, और वो लोग अवैध निर्माण दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। यदि वो निर्माण जब कर रहे हैं तो हम 112 नंबर या सहायता के लिए जिसको बुलाते हैं तो हमें थाने बुलाया जाता है। वहाँ पे ये हमसे मांगा जाता है कि आदेश लाओ कि किस तौर पे काम निर्माण रोका जाए। तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद, इंतखाब होने के बावजूद, FIR होने के बावजूद, यहाँ तक SDM साहब ने किया आदेश होने के बावजूद हमारे से आदेश मांगा जाता है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनके पास कौन सा आदेश है जिस आदेश पे वो निर्माण कर रहे हैं। नहीं, क्या हो सकता है दादा? वो हो सकता है कि पुलिस को पैसे दे करके निर्माण कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसी बात है? जी ऐसी बात है क्योंकि जब हम 112 की सहायता लेते हैं तो हमारे सामने जब प्रशासन आते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हो रहे वर्क को वो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए निर्माण रुकवा देते हैं और उनके जाने के पश्चात पुनः आधे या 1 घंटे बाद तुरंत निर्माण हो जाता है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब हमने प्रशासन के सहारे कानूनी कार्रवाई करके हमने अभी 1 घंटे पहले कार्य को रोका है तो वो पुनः 2 घंटे बाद कैसे कर सकते हैं? किस अहमियत से वो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका सर साफ मतलब यही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रशासन मिला हुआ है, इस तभी ये मुमकिन है